देखिए, ये जो पाकिस्तान ने लगातार मिस्टेक्स करी हैं। आप देखिए, इन्होंने पहले उरी किया, फिर इन्होंने पुलवामा किया, अब इन्होंने पहलगाम किया। पहली बात तो अगर थोड़े समझदार होते तो इन्हें 2 बार में समझ में आ जाता है कि इंडिया करंटली क्या है, लेकिन नहीं। कितनी बार क्या होता है, इंसान में जितना दिमाग होता है या किसी कंट्री में जितना दिमाग होता है वो उतना ही काम करता है। तो आई थिंक दीज गाइज आर इलिटरेट एंड आई थिंक डम्ब। पाकिस्तानीज आर डम्ब एंड इलिटरेट एंड देयर आर्मी इज मोस्ट डम्बेस्ट। सो नाउ कम टू द कंक्लूजन। तो जो इन्होंने पहलगाम किया, अब इन्हें पहलगाम में ये तो पता नहीं था कि इंडिया में करंटली जो लीडर है मिस्टर मोदी, वो किस तरीके से रिप्लाई करते हैं। मुझे लगता है इन्हें समझ में आया है मिस्टर मोदी का वे ऑफ फंक्शन, जबकि लास्ट 2 बार ये कर चुके हैं ये सब चीज़ें। भैया, ये 26/11 जो आपने अटैक किया था, ये पहले वाला इंडिया नहीं है। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। कल रात को आपकी हवाइयाँ उड़ गई और कल पाकिस्तान पे जो अटैक हुए हैं, और उन्होंने उनको ये समझ में आ गया कि अगर इंडिया डिसाइड कर ले तो विद इन आई थिंक 2 डेज, 2 डेज भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 100% इंडियन मिलिट्री विल वाइप आउट पाकिस्तान फ्रॉम देयर मैप। मतलब वर्ल्ड के जो मैप है उससे पाकिस्तान को इरेडिकेट कर देंगे। और ये जो एक प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, मैं अब इसको प्रॉक्सी वॉर भी नहीं कहूंगा, ये कहते हैं टेररिस्ट ने अटैक किया है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक। तो पाकिस्तान ही अटैक कर रहा है। और पाकिस्तान इंडिया पे क्यों अटैक कर रहा है, ये सब रीजन जानते हैं, पास्ट में हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी करंटली देखिए, इंडिया एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी नेक्स्ट 10-15 साल के अंदर। अब पाकिस्तान आप देखें, मतलब मैं हमेशा से बोलता हूँ कि नथिंग टू रिफ्लेक्ट अपार्ट अपार्ट फ्रॉम देयर टेररिस्ट। तो मतलब टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ है नहीं, करने को काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर। सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस एंड दे वांट टू पोक इंडियन। समटाइम दे डू विद कश्मीर, समटाइम दे डू वांट टू डू विद केरला। कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ करके इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि अब compete तो कर नहीं सकते, तो परेशान कर रहे हैं। लेकिन परेशान मत करिए, क्योंकि जो लीडर है मिस्टर मोदी, ये आपने कल देखा होगा, हमने हमारे पास जिस तरीके का डिफेंस सिस्टम है, मतलब आप रफाल, हमने हमारा जो जेट है उसके वो हमने प्रोक्योर किया है। S-400 हमारे पास है। S-400 की वजह से आपका एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल किसी भी तरीके से पेनिट्रेट तो कर नहीं पाती। करते हैं, शूट आउट हो जाते हैं। आपके पास जो 4-5 आपने सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट लिए हैं चाइना से, वो भी हमने नलीफाई कर दिए। एक दो आपके पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट है, वो भी नलीफाई हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आपकी जो आर्मी है, आई थिंक वो डीमोटिवेटेड है, क्योंकि ऊपर के जो लोग हैं दे आर डूइंग विद डिफरेंट एजेंडाज, आर्मी को क्लियर नहीं है। सो इन नटशेल यू आर इन लॉस। फिर आपको सपोर्ट भी कहाँ का है, आपको सपोर्ट है टर्की। टर्की खुद टर्मोइल में है। ये एक तरीके से देखा जाए, सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में लगा हुआ है, यूएई अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में लगा है। तो आप हैं किसके बलबूते पे ये सब करना चाह रहे हैं? चाइना। चाइना नेवर मेस विद इंडिया, आई एम टेलिंग यू। चाइना ऑलरेडी, मतलब वर्ल्ड